हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सके और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एस्टैब्लिश्ड कोवेरिएंस ऑफ डिराक इक्वेशन अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो अभी कुछ दिन पहले हुए पंजाब यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स थर्ड सेम रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के एग्जाम में पूछा गया था। इस टॉपिक का मतलब ये भी है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो डिराक इक्वेशन होती है वो अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट रहती है, उसकी फॉर्म में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली इस टॉपिक को हम हाफ ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जब हमने कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन को डिराइव किया था, तो वो टॉपिक भी आपको आज के लेक्चर के साथ अटैच करना होगा। कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन में हमने डिराक इक्वेशन को 4 वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, मींस टेंसोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। तो वहां तक आप डिराइव करके उसके आगे आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन का वीडियो जो है वो आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। ये है हमारे पास पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका ओरिजिन है O और इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y z। और दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका ओरिजिन है O प्राइम और इसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है x प्राइम y प्राइम एंड z प्राइम। एक्चुअली एस फ्रेम जो है वो रेस्ट में है और जबकि एस प्राइम फ्रेम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव कर रहा है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। जो हमारी डिराक इक्वेशन होगी वो एस फ्रेम के लिए भी सेम रहेगी और एस प्राइम फ्रेम के लिए भी सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे, कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन लिखेंगे, पहले एस फ्रेम के लिए फिर एस प्राइम फ्रेम के लिए। फिर हम ये शो करेंगे कि जो हमने डिराक इक्वेशन लिखी है एस प्राइम फ्रेम के लिए वो बिल्कुल सेम है जो हमने डिराक इक्वेशन लिखी होगी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। द कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन इन एस फ्रेम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो भी हम क्वांटिटीज लेंगे एस फ्रेम में उसे हम न्यू सबस्क्रिप्ट से डिनोट करेंगे, न्यू सबस्क्रिप्ट से डिनोट करेंगे, जबकि जो एस प्राइम फ्रेम में हम क्वांटिटीज लेंगे उसके सबस्क्रिप्ट में हम म्यू लगाएंगे, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि हम किस इक्वेशन को एस फ्रेम के लिए लिख रहे हैं और किस इक्वेशन को एस प्राइम फ्रेम के लिए लिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं डिराक इक्वेशन एस फ्रेम के लिए, तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में न्यू का यूज करेंगे, गामा न्यू करली बाय करली एक्स न्यू प्लस एमसी बाय एच कट साई इक्वल टू 0। ये होती है हमारे पास कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन, मींस डिराक इक्वेशन इन 4 वेक्टर्स, मींस डिराक इक्वेशन इन टेंसोरियल फॉर्म, जो आपको एग्जाम में डिराइव करके दिखानी होगी अगर आपको आज का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और इसकी डेरिवेशन जो है वो ऑलरेडी हम इस वीडियो में कर चुके हैं। तो इस वीडियो का जो हमने लिखवाया था वो लिख के उसके बाद आपको यहां से स्टार्ट करना है आज का टॉपिक। तो यहां पर हम mc बाय एच कट को एक कांस्टेंट कैपिटल M से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं गामा न्यू करली बाय करली एक्स न्यू प्लस m साइज इक्वल टू 0। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, जहां पर m जो है वो mc बाय एच कट है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो न्यू की वैल्यूज हैं वो 1 2 3 4 तक वेरी करेंगी, क्योंकि ये डिराक इक्वेशन इन 4 वेक्टर्स की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया है। इसी प्रकार से जो हमारी कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन होगी एस प्राइम फ्रेम में, उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम कैसे लिखेंगे, गामा न्यू की जगह आ जाएगा गामा म्यू, करली बाय करली एक्स म्यू की जगह आ जाएगा एक्स म्यू प्राइम। देखिए स्टूडेंट्स, एक्स म्यू जो है वो पोजीशन 4 वेक्टर इन एस फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स प्राइम म्यू जो है वो पोजीशन वेक्टर इन एस प्राइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट P कंसिडर करें तो 4 वेक्टर्स के टर्म्स में इसके पोजीशन वेक्टर के 4 कंपोनेंट्स होंगे, x1 x2 x3 x4, और इन चारों कंपोनेंट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में x न्यू लिख सकते हैं।
तो एक्स न्यू जो होगा वो पोजीशन 4 वेक्टर होगा पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम। इसी प्रकार से पी पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो होंगे x1 प्राइम, x2 प्राइम, x3 प्राइम, x4 प्राइम, और इन चारों को हम शॉर्ट फॉर्म में x म्यू प्राइम लिख सकते हैं। म्यू की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 है और न्यू की वैल्यू भी 1 2 3 4 है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। पोजीशन वेक्टर इन एस प्राइम फ्रेम को हम x प्राइम न्यू से डिनोट करेंगे और पोजीशन वेक्टर इन एस फ्रेम को हम x न्यू से डिनोट करेंगे। तो हम x न्यू को रिप्लेस कर देंगे x प्राइम न्यू से प्लस m साई प्राइम इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। साई जो है वो वेव फंक्शन है एस फ्रेम में और साई प्राइम है वेव फंक्शन इन एस प्राइम फ्रेम। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो हम साई को साई प्राइम में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन साई जो है वो साई प्राइम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है सच दैट साई प्राइम जो है वो एस साई के बराबर होगा, जहां पर एस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपको किस प्रकार की लेनी है वो लास्ट में आप देखेंगे कि इस एस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, तभी हमारी डिराक इक्वेशन जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इस थर्ड इक्वेशन को हम यूज कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 into वी गेट गामा म्यू करली बाय करली एक्स म्यू, यहां पर ऊपर आप प्राइम भी लगाएंगे प्लस एम, यहां पर आ जाएगा इसकी जगह एस आई, क्योंकि साई डैश जो है वो एस आई के बराबर है, इक्वल टू 0। एस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा गामा म्यू करली बाय करली एक्स म्यू प्राइम एस आई प्लस एम साई, एम एस साई इज इक्वल टू 0। इस एस को आप आगे लिख दो, इस एस को भी आप आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गामा म्यू एस करली साई बाय करली एक्स म्यू प्राइम प्लस एस एम साई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम दोनों तरफ एक ऑपरेटर एस इनवर्स से ऑपरेट करेंगे लेफ्ट साइड से। ऑपरेटर आप किस साइड से ऑपरेट कर रहे हैं इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। यहां पर साइड का जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो यहां पर हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करेंगे। मींस हमारी जितनी भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट साइड से हम एस इनवर्स ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में एस प्राइम एस -1 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा एस -1 गामा म्यू एस करली साई बाय करली एक्स म्यू प्राइम, प्लस इस टर्म को भी आपको लेफ्ट साइड से एस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है एस -1 एस एम साई इज इक्वल टू 0। एस इनवर्स इंटू एस ये आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि एस जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एस -1 गामा म्यू एस करली साई बाय करली एक्स म्यू प्राइम प्लस एम साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंच चुके थे। अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी करली बाय करली एक्स म्यू प्राइम जो है वो इक्वल टू होता है अल्फा म्यू न्यू इंटू करली बाय करली एक्स न्यू, जहां पर अल्फा म्यू न्यू जो है एक 4x4 मैट्रिक्स होती है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, गामा 0 0 1 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आइटा बीटा गामा 0 गामा, जहां पर गामा आप जानते हैं रिलेटिविटी में हम किसको डिनोट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, और बीटा यहां पर होता है हमारे पास v अपॉन c। तो यहां पर इसे हम बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। जब आप रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वो टिप्स पर होनी चाहिए, जिसे हम अल्फा म्यू न्यू से डिनोट करते हैं, जो कि एक 4x4 की मैट्रिक्स होती है जिसके 16 एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर आपने इस आइडेंटिटी की डेरिवेशन देखनी है एक्स म्यू प्राइम और एक्स न्यू, ये जो हमारे पोजीशन 4 वेक्टर्स थे पॉइंट पी के एस प्राइम फ्रेम एंड एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है ये हमने डिराइव किया था इंट्रोडक्शन टू 4 वेक्टर्स वाले टॉपिक के अंदर, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के टॉपिक के लिए ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस करली बाय करली एक्स म्यू प्राइम की जगह हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे, यहां पर आपको लिखना होगा यूजिंग
यूजिंग इन 4 हमने लिख दिया है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे एस प्राइम गामा म्यू एस, ये 3 टर्म्स को हमने एक अलग ब्रैकेट में डाल दिया है इस तरह से, और करली बाय करली एक्स म्यू प्राइम की जगह हम लिख रहे हैं अल्फा म्यू न्यू करली बाय करली एक्स म्यू, और साथ में ये वाला साई जो है वो ऐसे ही रहेगा प्लस एम साई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इन चारों को अलग से लिख लेते हैं, एस इनवर्स गामा म्यू एस अल्फा म्यू न्यू को एक ब्रैकेट में लिख दिया, करली साई बाय करली एक्स म्यू प्लस एम साई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अगर आपने इक्वेशन 1 की तरह बनाना है, जो कि डिराक इक्वेशन है इन एस फ्रेम, तो आपको क्या करना होगा, इस टर्म को, इस ब्रैकेटेड टर्म को किसके बराबर लेना होगा, गामा न्यू के बराबर लेना होगा। तो इस 4 टर्म्स के प्रोडक्ट को, जो कि 4 मैट्रिसेस है, एस एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये एस का इनवर्स है, गामा म्यू जो है वो गामा मैट्रिक्स है, अल्फा न्यू जो है वो 4/4 की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, इन चारों का प्रोडक्ट जो है वो गामा न्यू मैट्रिक्स के बराबर हम लिख देंगे। तो इसकी जगह गामा न्यू लिख दिया, करली साई बाय करली एक्स न्यू प्लस एम साई इज इक्वल टू 0, जहां पर गामा न्यू जो है वो एस इनवर्स गामा म्यू एस अल्फा म्यू न्यू के बराबर है। ये हमारी 5th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां से साई कॉमन ले लें तो गामा न्यू करली बाय करली एक्स न्यू प्लस एम इंटू साई इज इक्वल टू 0 आ गया, ये 6th इक्वेशन आ गई। 6th इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सेम है जो हमारी डिराक इक्वेशन थी एस फ्रेम के लिए। ये हमने सारी डेरिवेशन जो की है वो कहां से शुरू की थी, डिराक इक्वेशन इन एस प्राइम फ्रेम से शुरू की थी, और हम कहां पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं डिराक इक्वेशन इन एस फ्रेम तक। तो हमने देखा कि जो डिराक इक्वेशन होती है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट होती है। तो आप यहां पर लाइन लिखेंगे, इक्वेशन 6 इज सेम एज इक्वेशन 1, thus डिराक इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। बट एक कंडीशन यहां पर क्या है कि डिराक इक्वेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट होगी तब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एस को इस तरह से चूज करना होगा कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमारी डिराक इक्वेशन जो है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट होगी। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसके लिए, डिराक इक्वेशन के लॉरेंस इनवेरिएंट होने के लिए। प्रोवाइडेड एस इज चूजन सच दैट इक्वेशन 5 इज सेटिस्फाइड। आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एस को इस तरह से चूज करना होगा ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सके और हमारा साई प्राइम जो है वो एस इंटू साई के बराबर हो सके। तो और यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिराक इक्वेशन टू बी लॉरेंस इनवेरिएंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिराइव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिराक इक्वेशन टू बी लॉरेंस इनवेरिएंट, तो भी आपको यहां तक ही करना है। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन था हमारा आज का, इस्टेब्लिश कोवेरिएंस ऑफ डिराक इक्वेशन अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, तो वो कब कंप्लीट होगा, जब आप कोवेरिएंट ऑफ डिराक इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। उसका मटेरियल आपको लिखना होगा, साथ के साथ आपको आज वाला जो मटेरियल लिखवाया गया है वो भी लिखना होगा, तब जाके आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलिए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। Till then, take care. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's hard to pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want.